कोलकाता पुलिस से आखिर क्यों छिन गया निर्भया केस? सबूतों से छेड़छाड़ वाले दावों का सच क्या है और क्यों तत्कालीन प्रिंसिपल सवालों के घेरे में आ गए? कोलकाता निर्भया केस में पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो जांच के नाम पर लीपापोती कर रही थी। अब सीबीआई सबसे भयानक केस में एक्शन मोड में है। माना जा रहा है कि जांच के दौरान कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। उससे पहले देखिए निर्भया केस में आज क्या है हैरान कर देने वाला खुलासा। कोलकाता निर्भया कांड में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। केस डायरी हाथ में लेने के बाद सीबीआई अब उन रहस्यों से पर्दा उठाने में जुट गई है जहां तक कोलकाता पुलिस पहुंचने में हाफ गई थी। और इस जांच में सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। टीवी स्क्रीन पर आज जिस वीडियो को देख रहे हैं वो क्राइम स्पॉट है जहां निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। मेज पर बैग और नीचे निर्भया की लाश। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज का यही वो सेमिनार हॉल है जहां डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई थी। निर्भया कांड के कितने कसूरवार, फाइनल रिपोर्ट से क्या मिले सुराग? निर्भया के पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट की स्टडी करने वाले डॉक्टर सुब्रनो गोस्वामी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से गहरे चोटों के निशान मिले, भारी मात्रा में सीमन के अंश मिले, उससे ये संकेत मिलते हैं कि वारदात में आरोपी संजय रॉय अकेला नहीं था बल्कि एक से ज्यादा लोग थे। मीट करने के लिए उन्होंने हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाया, फाइनल रिपोर्ट उसी दिन ही मिला। उसमें ये साबित हो गया कि वो एक तो मल्टीपल इंजरीज जो है बॉडी के, उसका फेस में, स्कैल्प में और एवरी प्राइवेट पार्ट्स में जो मल्टीपल इंजरी दैट कैन नॉट बी डन बाय अ सिंगल मैन। एक आदमी का तो काम होना बहुत मुश्किल होता है। और द अमाउंट ऑफ fluid that appears to be semen collected from her vagina, that also suggests that there is every possibility of involvement of more than one man, multiple men. From some corners of the police sources were claiming that rape happened after the murder. First murder happened, then rape, but the post-mortem report actually negated that possibility. It has clearly mentioned that all these rape and all the injuries were inflicted ante-mortem, that is before murder. So first the victim was raped, maybe by more than one man, and then she was brutally murdered. कहते हैं कि गुनहगार कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। जिस तरह खून के निशान मिटाने के बाद एक ब्लूटूथ से संजय रॉय नाम का दरिंदा पकड़ा गया, ठीक उसी तरह कई आरोपियों के सुराग सीबीआई को मिल सकते हैं। लेकिन क्राइम सीन से लेकर उसके आसपास के कमरे में कई ऐसी गतिविधियां दिखी जिससे ये सवाल कौंधने लगे कि क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। क्राइम स्पॉट के सामने आई वीडियो ने कई सवाल उठाए। मेडिकल कॉलेज के जिस सेमिनार हॉल में अक्सर कार्यक्रम होते रहते थे, वहाँ कोई सीसीटीवी क्यों नहीं लगा था? साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि निर्भया कांड के बाद सेमिनार हॉल सील क्यों नहीं किया? इन्हीं सवालों ने मेडिकल कॉलेज के अंदर पक्के सबूतों को लेकर लोगों के मन में शंकाएं बढ़ी। सवालों के घेरे में सिर्फ सेमिनार हॉल को सील नहीं करना ही नहीं है, बल्कि इस हॉल के पास तोड़फोड़ होना भी चौंकाने वाला है। मेडिकल कॉलेज के चेस्ट मेडिसिन विभाग में मरम्मत का काम जहां हो रहा था, वो हिस्सा क्राइम सीन के बिल्कुल पास है। अचानक इस तोड़फोड़ की वजह क्या है? इस तोड़फोड़ को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन और कोलकाता पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर सबूत बिखरे थे, वहां फॉरेंसिक जांच टीम आने से पहले ही तोड़फोड़ और मरम्मत का काम शुरू क्यों किया गया? बताया जा रहा है कि इस कमरे को तोड़ने का आदेश तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने दिया था।
सोमवार तक तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम यहां पहुंची थी तब तोड़फोड़ रोकने का आदेश दिया गया। इसी बीच मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली सामने आए। उन्होंने संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दावे पर संदीप घोष का जवाब तो नहीं आया, लेकिन सीबीआई जांच की आंच मेडिकल कॉलेज के अफसरों तक जरूर पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि सीबीआई उन अधिकारियों से पूछताछ करने की तैयारी में है जिन्होंने जांच किए बिना ही नृशंस हत्या को सुसाइड बताया था। कोलकाता पुलिस के एसआईटी ने जो केस डायरी सीबीआई को सौंपी है, उसमें बताया गया है कि पिछले 5 दिन के दौरान किन किन लोगों के बयान दर्ज हुए, कितने लोग अभी रडार पर हैं। अब सीबीआई उन अनसुलझे सवालों की जड़ में जाने की कवायद में जुट गई है, जिनका सिरा तलाशने में कोलकाता पुलिस हाँफ गई थी। उधर निर्भया की मां भी बिटिया के इंसाफ की लड़ाई में उतरने का मन बना चुकी है। सदमे से गुजर रहे पीड़ित परिवार का दर्द बांटने आईएमए की टीम पहुंची, इंसाफ की लड़ाई में साथ निभाने का भरोसा जताया। इसके बाद निर्भया के पिता ने ऐलान किया कि अब उनका परिवार भी प्रदर्शन में शामिल होगा। का पूरा उसका साथ है और लड़की का माँ बोल रहा है कल से वो परसों दिन से रविवार से वो जरूरत पड़े तो आरजीकर के सामने धरने में बैठेगा, भूखा मिছিল करेगा। का माँ बोला है। हाँ, माँ बोल रहा है। और एक बात बोला है कि भूमिका माँ काल को देगा। और एक बात, काल तो काम करना है ना उसका, आत्मा का शांति के लिए। आत्मा का शांति के लिए काल हम लोग काम करेंगे। हमारा रीति रिवाज के हिसाब से काल हमारा काम करना है। रविवार में वो जाएगा हॉस्पिटल में भूखा हड़ताल मतलब आमरण बैठेंगे। एक जन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस निर्भया कांड में सबूतों को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं, उससे कोलकाता पुलिस पर लापरवाही के आरोप तेज होते जा रहे हैं। इसी के साथ देश भर में गूंज रही है निर्भया के इंसाफ की आवाजें। टीम न्यूज़ नेशन। कोलकाता निर्भया कांड में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। केस डायरी हाथ में लेने के बाद सीबीआई अब उन रहस्यों से पर्दा उठाने में जुट गई है, जहां तक कोलकाता पुलिस पहुंचने में हाफ गई थी। और इस जांच में सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। टीवी स्क्रीन पर आज जिस वीडियो को देख रहे हैं वो क्राइम स्पॉट है, जहां निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। मेज पर बैग और नीचे निर्भया की लाश। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का यही वो सेमिनार हॉल है जहां डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई थी। निर्भया कांड के कितने कसूरवार, फाइनल रिपोर्ट से क्या मिले सुराग? निर्भया के पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट की स्टडी करने वाले डॉक्टर सुब्रनो गोस्वामी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से गहरे चोटों के निशान मिले, भारी मात्रा में सीमन के अंश मिले, उससे ये संकेत मिलते हैं कि वारदात में आरोपी संजय रॉय अकेला नहीं था, बल्कि एक से ज्यादा लोग थे। मीट करने के लिए उन्होंने हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाया है, फाइनल रिपोर्ट उसी दिन ही मिला। उसमें ये साबित हो गया कि वो एक तो मल्टीपल इंजरीज जो है बॉडी के, उसका फेस में, स्कैल्प में और एवरी प्राइवेट पार्ट्स में जो मल्टीपल इंजरी दैट कैन नॉट बी डन बाय अ सिंगल मैन। एक आदमी का तो काम होना बहुत मुश्किल होता है। और द अमाउंट ऑफ fluid that appears to be semen collected from her vagina, that also suggests that
there is every possibility of involvement of more than one man, multiple men. From some corners of the police sources were claiming that rape happened after the murder. First murder happened, then rape, but the post-mortem report actually negated that possibility. It has clearly mentioned that all these rape and all the injuries were inflicted ante-mortem, that is before murder. So first the victim was raped, maybe by more than one man, and then she was brutally murdered. कहते हैं कि गुनहगार कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। जिस तरह खून के निशान मिटाने के बाद एक ब्लूटूथ से संजय रॉय नाम का दरिंदा पकड़ा गया, ठीक उसी तरह कई आरोपियों के सुराग सीबीआई को मिल सकते हैं। लेकिन क्राइम सीन से लेकर उसके आसपास के कमरे में कई ऐसी गतिविधियां दिखी जिससे ये सवाल कौंधने लगे कि क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। क्राइम स्पॉट के सामने आई वीडियो ने कई सवाल उठाए। मेडिकल कॉलेज के जिस सेमिनार हॉल में अक्सर कार्यक्रम होते रहते थे, वहां कोई सीसीटीवी क्यों नहीं लगा था? साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि निर्भया कांड के बाद सेमिनार हॉल सील क्यों नहीं किया? इन्हीं सवालों ने मेडिकल कॉलेज के अंदर पक्के सबूतों को लेकर लोगों के मन में शंकाएं बढ़ी। सवालों के घेरे में सिर्फ सेमिनार हॉल को सील नहीं करना ही नहीं है, बल्कि इस हॉल के पास तोड़फोड़ होना भी चौंकाने वाला है। मेडिकल कॉलेज के चेस्ट मेडिसिन विभाग में मरम्मत का काम जहां हो रहा था, वो हिस्सा क्राइम सीन के बिल्कुल पास है। अचानक इस तोड़फोड़ की वजह क्या है? इस तोड़फोड़ को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन और कोलकाता पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर सबूत बिखरे थे, वहां फॉरेंसिक जांच टीम आने से पहले ही तोड़फोड़ और मरम्मत का काम शुरू क्यों किया गया? बताया जा रहा है कि इस कमरे को तोड़ने का आदेश तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने दिया था। सोमवार तक तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम यहां पहुंची थी, तब तोड़फोड़ रोकने का आदेश दिया गया। इसी बीच मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली सामने आए। उन्होंने संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो हाजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राज आप बोल सकते हैं। पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दावे पर संदीप घोष का जवाब तो नहीं आया, लेकिन सीबीआई जांच की आंच मेडिकल कॉलेज के अफसरों तक जरूर पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि सीबीआई उन अधिकारियों से पूछताछ करने की तैयारी में है जिन्होंने जांच किए बिना ही नृशंस हत्या को सुसाइड बताया था। कोलकाता पुलिस के एसआईटी ने जो केस डायरी सीबीआई को सौंपी है, उसमें बताया गया है कि पिछले 5 दिन के दौरान किन किन लोगों के बयान दर्ज हुए, कितने लोग अभी रडार पर हैं। अब सीबीआई उन अनसुलझे सवालों की जड़ में जाने की कवायद में जुट गई है, जिनका सिरा तलाशने में कोलकाता पुलिस हाँफ गई थी। उधर निर्भया की मां भी बिटिया के इंसाफ की लड़ाई में उतरने का मन बना चुकी है। सदमे से गुजर रहे पीड़ित परिवार का दर्द बांटने आईएमए की टीम पहुंची, इंसाफ की लड़ाई में साथ निभाने का भरोसा जताया। इसके बाद निर्भया के पिता ने ऐलान किया कि अब उनका परिवार भी प्रदर्शन में शामिल होगा। का पूरा उसका साथ है और लड़की का माँ बोल रहा है कल से वो परसों दिन से रविवार से वो जरूरत पड़े तो आरजीकर के सामने धरने में बैठेगा, भूखा मिছিল करेगा। का माँ बोला है। हाँ, माँ बोल रहा है। और एक बात बोला है कि भूमिका माँ काल को जाएगा। और एक बात काल तो काम करना है ना उसका, आत्मा का शांति के लिए। आत्मा का शांति के लिए काल हम लोग काम करेंगे। हमारा रीति रिवाज के हिसाब से काल हमारा काम करना है। रविवार में वो जाएगा हॉस्पिटल में भूखा हड़ताल मतलब आमरण बैठेंगे। एक जन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस निर्भया कांड में सबूतों को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं, उससे कोलकाता पुलिस पर लापरवाही के आरोप तेज होते जा रहे हैं। इसी के साथ देश भर में गूंज रही है निर्भया के इंसाफ की आवाजें। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।